हेलो, नमस्कार। मैं ज्योति आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी और आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। हम अध्ययन कर रहे हैं सक्षम पुस्तिका का। सबसे पहले क्या जाना था हमने? पोषण के बारे में। फिर क्या जाना? कुपोषण के बारे में। और उसके बाद हमने क्या अध्ययन किया? शिशु पोषण का। और आज हम क्या करेंगे? बच्चों में वृद्धि की निगरानी, इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सक्षम पुस्तिका में बताया गया है कि जीवन के आरंभिक वर्षों में विशेषकर जन्म से पहले 2 वर्षों तक पर्याप्त पोषण और देखभाल बच्चे की शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चे की शारीरिक वृद्धि के संकेतक वजन और लंबाई, ऊंचाई माने जाते हैं। इसलिए नियमित अंतराल पर बच्चे का वजन और ऊंचाई का माप आवश्यक है। वृद्धि निगरानी से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा कुपोषित है अथवा सुपोषित। यदि बच्चा कुपोषित है तो उसके पोषण में सुधार के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। इसको इसको हम सामान्य शब्दों में कैसे समझेंगे कि जीवन के जो शुरू के वर्ष होते हैं वह बच्चे के लिए अत्यंत जरूरी होते हैं। अगर हम बच्चे के पर्याप्त पोषण पर ध्यान देंगे तो क्या होगा? बच्चे की शारीरिक वृद्धि अच्छे से होगी और बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छे से होगा। कई बार आपने देखा होगा कि किसी बच्चे का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ से ज्यादा चंचल और क्रियाशील रहता है और पढ़ने में भी अच्छा होता है। तो इसी तरह बच्चे की शारीरिक वृद्धि के संकेतक वजन और लंबाई, ऊंचाई भी माने जाते हैं। यदि हम इसका पता समय से लगा लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि बच्चा कुपोषित है और उसके पोषण स्तर में सुधार के लिए हम कदम उठा सकते हैं। अब देखेंगे हम वृद्धि की निगरानी कैसे होती है और कौन कौन से उपकरण होते हैं और उनका प्रयोग कैसे होता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे की आयु के अनुसार उनका वजन और ऊंचाई मापने के लिए मुख्य रूप से 4 उपकरण रखे जाते हैं। कौन कौन से? आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं इफेंट वजन मशीन के बारे में। इसका उपयोग किस लिए होता है? वजन मापने के लिए। और जब बच्चा छोटा होता है, जन्म से 2 वर्ष का, उसके लिए फेंट मशीन वजन मापने का कार्य करती है। फिर हमारा क्या आता है? फिर आता है इफेंटोमीटर। इसका उपयोग भी लंबाई को मापने के लिए होता है और इसका उपयोग भी जन्म से 2 वर्ष के बच्चे के लिए होता है। फिर क्या आता है हमारा? फिर आता है एडल्ट वजन मशीन। इसका उपयोग भी वजन की माप के लिए किया जाता है। लाभार्थी 2 से 5 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टेडियोमीटर। इसका उपयोग करते हैं लंबाई मापने के लिए, जैसे कि लाभार्थी 2 से 5 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, इनके लिए इसका उपयोग करते हैं। तो हमने 4 तरह के उपकरण के बारे में जाना जिससे बच्चे की वजन और लंबाई के बारे में हम जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। इन उपकरणों के सही प्रयोग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चे का सही वजन और लंबाई, ऊंचाई मापते हुए उनकी वास्तविक पोषण स्थिति का आकलन कर सकती है। वृद्धि निगरानी उपकरणों का प्रयोग करने का सही तरीका नीचे बताया गया है। यानी कि अगर आप किसी आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगे तो वहां जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होगा वो क्या करेगा? आपके बच्चे का सही वजन और लंबाई इन उपकरणों के माध्यम से मापेगा और आपको बताएगा कि आपका बच्चा सही पोषण युक्त भोजन ग्रहण करता है या फिर बच्चा कुपोषण की स्थिति में है, उसकी वृद्धि सही तरह से चल रही है या वह अपने साथ के बच्चों से पिछड़ा हुआ है। फिर देखते हैं हम इफेंट वजन मशीन। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे का वजन मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नीचे एक चित्र भी दिया गया है, ये इसमें क्या दिखाया गया है कि इफेंटोमीटर वजन मशीन के भाग इसमें दिखाए गए हैं। जैसे सबसे ऊपर आपने देखा होगा एक हुक दिखाई दे रहा है। इसको क्या करेंगे? इसको किसी भी कुंदे वगैरह में लटका लेंगे और आपको एक घड़ी दिखाई दे रही होगी। इस घड़ी में क्या होगा? जब
नीचे जो हुक दिया गया है लटकाने के लिए, जब हम उस पर बच्चे को पकड़कर लटका देंगे तो क्या होगा, यह सुई बच्चे के वजन के अकॉर्डिंग सही समय पर रुक जाएगी। और जो बच्चे बैठ नहीं सकते उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए स्लंग का प्रयोग करेंगे। और जो बच्चे बैठ सकते हैं उनके लिए ट्राउजर का प्रयोग करेंगे। इस तरह अब दिया गया है वजन मापने से पहले की तैयारी की। जब हम बच्चे का वजन मापने जाते हैं तो उससे पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टर की मदद से वजन मशीन के पॉइंटर को शून्य स्तर पर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ठोस छत से इफेंट वजन मशीन को लटकाएंगे कि मजबूत कुंडे से मशीन को लटकाएंगे ताकि मशीन ना गिरे, बच्चे को चोट ना लगे। फिर क्या करेंगे, माप लेने वाले व्यक्ति की दृष्टि की रेखा वजन मशीन के डायल के बराबर हो। ये ना हो कि कोई व्यक्ति देखने वाला नाटा हो या फिर उसे सही से दिखाई ना दे। तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे जिसकी दृष्टि अच्छी हो और वह अच्छे से मशीन को देख सके। उसके बाद क्या करेंगे, कम से कम 5 किलो का परीक्षण वजन का उपयोग करके मशीन की सटीकता की जांच करेंगे कि कोई भी, जैसे कि किसी थैले में कोई सामान हुआ या किसी भी कोई भी भारी वस्तु हुई 5 किलो तक की, उसको हम मशीन पर लटका देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी मशीन सही तरह से कार्य कर रही है या नहीं। उसके बाद क्या आता है, वजन लेने से पहले हम यह सुनिश्चित कर लेंगे कि बच्चा कम से कम कपड़े पहने हो। ये ना हो कि 3-4 किलो बच्चों के कपड़ों का ही वजन हो, तो इसलिए हम बच्चे को हल्के कपड़े पहनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यदि बच्चा बीमार हो या शारीरिक रूप से कमजोर हो या फिर उसे माप लेने में बाधा उत्पन्न करे तो उसका माप हम नहीं लेंगे। इसके बाद देखते हैं इफेंट वजन मशीन से वजन मापने का सही तरीका है क्या। बच्चे की आयु पूर्ण किए गए वर्ष व माह में सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद हम वजन मशीन के पॉइंटर पर शून्य की जांच कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ट्राउजर को वजन मशीन में दिए हुए हुक पर लटका लेंगे, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं और छोटे बच्चे मशीन पर नहीं लटक सकते, तो उनके लिए क्या आता है, एक स्लिंग बैग आता है। बच्चों को सावधानी से उसमें लिटा देंगे और बड़े बच्चे को पैर को ट्राउजर में दिए गए पैर के लिए जो खुले स्थान में जो जगह दी गई है उसमें सावधानी से बैठा देंगे। उसके बाद हम जब बच्चे का वजन लेंगे तो यह देखेंगे कि बच्चा ज्यादा हिलडुल नहीं रहा हो, और यह देखेंगे कि वजन लेते समय साई का वजन मशीन या डायली या बच्चे को ना छुए। उसके बाद क्या करेंगे, जब तक मशीन में दिखाई देने वाली सुई किसी संख्या पर स्थिर नहीं हो जाती तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे कि ये नहीं कि सुई हिल रही है और हम बच्चे का वजन माप कर ये कह दे कि यह बच्चे का स्थायी वजन है। हम यह देखेंगे कि सुई स्थिर है या नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, आंख के स्तर पर बच्चे का वजन निकटतम 0.1 किलोग्राम तक रिकॉर्ड करेंगे। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं जैसे 2.6 किलो। फिर क्या करेंगे, वजन मापने के बाद बच्चे को स्लिंग बैग से या ट्राउजर से निकाल लेंगे और फिर हम यह देखेंगे कि जो हमने वजन लिया है उसमें के वजन में अंतर है या फिर वजन सही है। अगर हमें संशय रहता है तो हम क्या करेंगे, तीसरी बार भी बच्चे का वजन माप सकते हैं। ये हमने छोटे बच्चों के लिए देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वजन कैसे मापेंगे। तो जो 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनका वजन हमें प्रति माह मापना चाहिए। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे कुपोषित बच्चों का वजन 15 दिन में मापना चाहिए ताकि 15 दिन में हम उन्हें प्रॉपर डाइट दे सके और बच्चे में सुधार हो रहा है या नहीं यह हम वजन मापन से जान सके। उसके बाद आता है हमारा इन्फेंटोमीटर। अब देख लेंगे कि इसका प्रयोग क्या है। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे या 87 सेंटीमीटर से कम लंबे बच्चे की लंबाई मापने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम क्या तैयारी करेंगे, इन्फेंटोमीटर को एक स्थिर समतल मेज अथवा सतह पर रख लेंगे। उसके बाद बच्चे की लंबाई मापने की
मापने के लिए किसी की हम सहायता ले लेंगे कि पास में अगर कोई भी है तो हम उसकी सहायता ले लेंगे। फिर सही माप के लिए बच्चे के जूते, मोजे, टोपी, चोटी, क्लिप सब निकाल देंगे। और यदि बच्चा बीमार है या शारीरिक रूप से कमजोर है या विकलांग है तो हम उसका माप नहीं लेंगे। आप देख सकते हैं इन्फेंटोमीटर के मुख्य भाग, जैसे कि ये हुआ हमारा फुटपीस रखने वाला, फिर ये हुआ हमारा होड बोर्ड, फिर ये लंबाई मापने का स्केल। अब जान लेते हैं कि इन्फेंटोमीटर का यूज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे कि बच्चे की आयु कितनी है। उसके बाद क्या करेंगे, बच्चे को पीठ के बल इन्फेंटोमीटर के बीच में सीधा लिटा देंगे। उसके बाद सहायक हेडबोर्ड के पास और माप लेने वाला व्यक्ति फुटपीस के पास खड़ा हो या फिर उसे घुटने के पास बैठा लेंगे, ताकि पता रहे कि बच्चा सही दिशा में लेटा है या नहीं, बच्चा स्थिर रूप से लेटा है, हिलडुल तो नहीं रहा। फिर क्या करेंगे, जो हमारी आंगनबाड़ी सहायिका होगी या फिर हमारा जो भी हमारे साथ का व्यक्ति होगा, हमारा जो सहायक होगा जिसकी हम सहायता लेंगे, बच्चे के सिर को दोनों हाथों से पकड़े रखेगा और देखेगा कि बच्चे का सिर अच्छी तरह से हेडबोर्ड से सटा है या नहीं। अगर बच्चे का सिर अच्छी तरह से हेडबोर्ड से सटा होगा तो अच्छे से उसके ऊंचाई लेने का तरीका हम माप लेंगे। फिर क्या होता है, हमारा माप लेने वाला व्यक्ति बच्चे के दोनों पैरों को एक साथ रखेगा ताकि दोनों पैर सीधे हों, घुटने को एक साथ पकड़ेगा और देखेगा कि बच्चे के पांव के तलवे सीधे हों, जिससे कि अच्छी तरह से माप ले सकें। फिर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि माप लेते समय बच्चा स्थिर है, बच्चा ज्यादा हलचल तो नहीं कर रहा। फिर क्या करेंगे, माप लेने वाला व्यक्ति लंबाई अंतिम 0.1 सेंटीमीटर तक जांचकर तुरंत रिकॉर्ड करेगा कि बच्चे की हमने सही से माप ली या नहीं। उसके बाद लंबाई का माप ले लेंगे और यदि दोनों माप में अंतर है तो अपने संशय को दूर करने के लिए एक बार फिर से माप ले लेंगे। अब हम देखेंगे 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे की लंबाई हम कैसे मापेंगे। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे की लंबाई हर माह में अवश्य मापनी चाहिए। कैसे, जैसे कि हमारी अडल्ट वजन मशीन हुई तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, 2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे या जो बच्चे खड़े रह सकते हैं उनसे इसका वजन होता है। फिर क्या करेंगे, गर्भवती महिलाएं और किशोरियों के वजन मापने हेतु इसका प्रयोग करेंगे। जब हम एडल्ट मशीन से माप लेंगे तो हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अडल्ट वजन मशीन को एक सपाट सतह पर रखेंगे। फिर वजन मशीन पर शून्य की जांच कर लेंगे कि हमारी सुई कहाँ पर है, शून्य पर है, क्योंकि जब तक सुई शून्य पर नहीं होगी तब तक हम सही वजन माप नहीं सकते। फिर क्या करेंगे, कम से कम 5 किलो के वजन का उपयोग करके मशीन की जांच करेंगे कि हमारी मशीन सही कार्य कर रही है या नहीं। फिर उसके बाद यह सुनिश्चित कर लेंगे कि बच्चा कम से कम कपड़े पहना हो। और ये तो आपके सभी में ही आया हुआ है कि बच्चा बीमार हो या फिर विकलांग हो तो उसकी माप हमें नहीं लेनी है। अब देख लेंगे कि वजन जो हमारी अडल्ट वजन मशीन है उससे वजन मापने का सही तरीका क्या है। बच्चे की आयु सुनिश्चित कर लेंगे, शून्य की जांच कर लेंगे, बच्चे को मशीन पर खड़ा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि बच्चा हिल-डुल नहीं रहा हो। फिर देखेंगे कि सुई स्थिर है या नहीं। उसके बाद वजन लेते समय यह देखेंगे कि बच्चे ने मशीन को कहीं से छुआ तो नहीं है। फिर देखेंगे कि बच्चे का वजन निकटतम 0.1 किलो से रिकॉर्ड करेंगे। और उदाहरण के तौर पर जैसे कि हमने किसी बच्चे का वजन ले लिया और फिर देख लिया कि 10.8 किलो हो गया, इस तरह से। और फिर पुष्टि के लिए क्या करेंगे, फिर से वजन ले लेंगे और वास्तविक वजन की पुष्टि के लिए हम तीसरी बार बच्चे का माप अवश्य लेंगे। अब हम देखते हैं कि 2 से 5 वर्ष के आयु के बच्चे का वजन हम कैसे मापेंगे। 2 से 5 वर्ष के बच्चे का वजन, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रति माह एक बार अवश्य मापना चाहिए। 2 से 5 वर्ष के बच्चे अति कुपोषित बच्चे होते हैं जो उनका वजन हमें 15 दिन में मापना चाहिए ताकि हम उनकी डाइट में सुधार कर सकें। अब आता है हमारा स्टेडियोमीटर। अब हम देखेंगे कि स्टेडियोमीटर क्या है। इसका प्रयोग
2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे 87 सेंटीमीटर से अधिक या जो बच्चे खड़े रह सकते हैं, उनकी ऊँचाई और गर्भवती महिलाओं की ऊँचाई बीएमआई पता लगाने हेतु इसका उपयोग करते हैं। कैसे? देख लेते हैं। ऊँचाई मापने से पहले हम तैयारी करेंगे। स्टेडियोमीटर को ठोस और सपाट सतह पर दीवार से सटाकर रखेंगे। उसके बाद सही माप के लिए बच्चे के जूते, टोपे, मोजे सब निकाल देंगे और यदि बच्चा बीमार है तो हम उसका वजन नहीं लेंगे। आप देख सकते हैं ये हुआ हमारा स्टेडियोमीटर। इसमें ये आपने देखा ही है इंडिकेटर जो दर्शाएगा कि बच्चे की माप कितनी है। फिर ये है हमारा होड़ बोर्ड और ये हुआ हमारा ऊंचाई मापने का स्केल। अब हम देखेंगे स्टेडियोमीटर से ऊंचाई मापने का सही तरीका क्या है। बच्चे की आयु पता कर लेंगे कि बच्चे की आयु क्या है, क्योंकि जब तक हम आयु पता नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चा अपनी आयु के अनुसार वजन प्राप्त किया हुआ है या नहीं। फिर क्या करेंगे, बच्चे को पीठ के सहारे बोर्ड से सटाकर खड़ा कर देंगे। उसका सिर, कंधा, कूल्हा, एडी देखेंगे कि सब सीध में है या नहीं, स्टेडियोमीटर को टच कर रही है या नहीं। फिर क्या करेंगे, बच्चे के दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे ताकि दोनों घुटने और एड़ी आपस में सटी रहें। उसके बाद हम देखेंगे, एक हाथ से बच्चे के चेहरे, सिर को स्थिर करेंगे ताकि वो सीधा देख सके, क्योंकि जब तक बच्चा सीधा खड़ा नहीं होगा तब तक सही माप हम नहीं ले सकते। उसके बाद क्या करेंगे, अपने दूसरे हाथ की मदद से या फिर हमारे पास जो भी सहायक होगा, हेडबोर्ड को नीचे लाते हुए बच्चे के सिर को हल्के से छुआएंगे, बालों को हल्का सा दबाते हुए ताकि सही माप ले सके। माप लेते समय हम यह भी ध्यान रखेंगे कि बच्चा स्थिर खड़ा हो। उसके बाद माप लेने वाले व्यक्ति की आंखों का स्तर देखेंगे कि वह सही तरह से देख पा रहा है या नहीं। उसके बाद बच्चे की ऊंचाई अंतिम 0.1 सेंटीमीटर तक जांचकर तुरंत रिकॉर्ड करेंगे। बच्चे की अंतिम ऊंचाई क्या है। 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे की ऊंचाई मापने की जो आवृत्ति होती है, उसको भी हम अच्छे से देख लेंगे कि बच्चे की सही से ऊंचाई की माप हो रही है या नहीं। फिर क्या करेंगे, वृद्धि निगरानी उपकरणों में कुछ हमारी गलतियां भी होती हैं। आइए उन गलतियों के बारे में जान लेते हैं। हमने आपको 4 उपकरणों के बारे में बताया। सबसे पहले क्या बताया, इफेंट वजन मशीन के बारे में बताया। फिर हमने आपको इन्फेंटोमीटर के बारे में बताया और फिर आपको अडल्ट वजन मशीन के बारे में बताया और फिर आपको बताया स्टेडियोमीटर के बारे में। अब हम यह देखेंगे कि इनमें गलती होने की संभावना भी रहती है कि इनमें गलती कैसे हो सकती है। गलती, जैसे कि हम इफेंट वजन मशीन हुई और उससे हम बच्चे का माप ले रहे हैं, तो क्या होगा, यदि माप लेने वाले व्यक्ति की दृष्टि रेखा वजन मशीन के बराबर नहीं होगी, मशीन की डायल के बराबर नहीं होगी, वह सही से देख नहीं पाएगा, तो क्या होगा, वह हमेशा संशय में रहेगा। और वजन लेने से पहले वजन मशीन के पॉइंटर का शून्य पर न होना। अगर पॉइंटर शून्य पर नहीं होगा तो सही से वजन नहीं हो पाएगा। और फिर यह भी देखना पड़ता है कि वजन मशीन को बच्चा छू तो नहीं रहा। अगर वजन मशीन को बच्चा कहीं से छुएगा तो हम उसका सही वजन ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आता है हमारा इन्फेंटोमीटर। इसमें क्या होगा, बच्चे के पाँव के तलवों का फुटपीस से पूरी तरह न सटना, क्योंकि अगर बच्चा सीधे से नहीं खड़ा हुआ, उसके तलवे फुटपीस पूरी तरह नहीं सटे हुए हैं, तो क्या होगा, बच्चे का सही वजन नहीं ले पाएंगे। बच्चों का सर बालों को दबाकर अच्छी तरह हेडबोर्ड से न सटना या फिर सीधा खड़ा ना होना, ये इसमें सामान्य गलती होती है। फिर ऐसे ही आता है अडल्ट वजन मशीन। इसको भी हम देखेंगे कि सख्त जो हमारी वो होती है, सख्त सपाट सतह होती है, उस पर वजन मशीन रखी हुई है या नहीं। वजन लेने से पहले वजन मशीन शून्य पर है या नहीं। उसके बाद हम ज्ञात कर लेंगे कि वजन लेते समय बच्चा कहीं से छू तो नहीं रहा। उसके बाद आता है स्टेडियोमीटर। बच्चे का स्टेडियोमीटर में सीधा खड़ा ना होना या फिर हिलना डुलना या फिर क्रियाशील रहना, बच्चे का सिर, कंधा, कूल्हा एक सीध में ना होना, ये सब वजन को प्रभावित करता है। पोषण की श्रेणी के निर्धारण के लिए बच्चे की शारीरिक वृद्धि, वजन, लंबाई, ऊंचाई का आकलन आवश्यक होता है।
कैसे, इसको भी जान लेते हैं। बच्चे में पोषण स्थिति के मानक होते हैं, जैसे कि आयु के अनुसार कम वजन। फिर बच्चे में कुपोषण के प्रकार होते हैं, जैसे कि अंडरवेट। पोषण की श्रेणी के आकलन के माध्यम से, जैसे कि वृद्धि चार्ट के माध्यम से हम दर्शाते हैं। उसी तरह लंबाई, ऊंचाई, कम वजन, वेस्टिंग, दुबलापन या फिर वृद्धि चार्ट पोषण टेबल बनाते हैं। आयु के अनुसार ही हम उसकी लंबाई, ऊंचाई देखते हैं, स्टडिंग देखते हैं कि वह नाटा तो नहीं है। फिर उसकी पोषण टेबल बनाते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि बच्चे का आहार कैसा होना चाहिए, जिससे कि अगर वह बढ़ नहीं रहा, उसकी ऊंचाई लंबाई ठीक नहीं है, तो हमें उसके पोषण पर ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं एक सामान्य बच्चा और विभिन्न प्रकार के कुपोषित बच्चे। ये देखिए, एक सामान्य बच्चा कैसा दिखाई दे रहा है, हष्ट-पुष्ट और मुस्कुराता हुआ। ऐसे ही एक कम वजन का बच्चा, ये कैसा दिख रहा है, कमजोर सा, उदास सा। और फिर दुबला बच्चा, ये ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये बीमार हो। और छोटा बच्चा देखिए कैसा दिख रहा है, इसको हम देखकर ही बता सकते हैं कि कुपोषित है। ऐसे ही आता है अंडरवेट, अल्प वजन, आयु के अनुसार कम वजन। शिशु का वजन मापकर उसकी आयु के अनुसार उसके वजन की डाइट बना लेंगे। और यदि शिशु अल्प वजन है, तो क्या करेंगे, पोषण टेबल का उपयोग करेंगे, जिससे कि हम उसके वजन का पता लगा सकें। फिर पोषण टेबल में अंकित आयु के अनुसार वजन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आयु के सापेक्ष वजन करेंगे, वृद्धि चार्ट बनाएँगे। फिर बच्चे के लिए हम पोषण टेबल तैयार करेंगे और फिर उनकी श्रेणी बना लेंगे। जैसे कि हमने बच्चे के लिए 3 श्रेणी बना ली, सामान्य वजन के लिए, मध्यम वजन के लिए और गंभीर वजन के लिए। सामान्य वजन में हम सामान्य बच्चे को रख देंगे, उसे हरे रंग में प्रदर्शित कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, जो मध्यम अल्प वजन वाले बच्चे होंगे, आयु के सापेक्ष उनमें वजन वृद्धि का चार्ट बना लेंगे, उन्हें पीले भाग में प्रदर्शित कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, जो गंभीर, जो बच्चे अत्यंत ही कुपोषित हैं, उन्हें हम लाल रंग में प्रदर्शित करेंगे। ये देखिए आपका वृद्धि चार्ट, इस तरह आपका वृद्धि चार्ट बनेगा। लड़के और लड़कियों के अलग-अलग बनाए जाएँगे, ताकि दोनों के आयु अनुसार वजन और लंबाई के मानक भी अलग-अलग होते हैं। डब्ल्यूएचओ ने ग्रोथ चार्ट लड़कियों के गुलाबी तथा लड़कों के नीले रंग के होते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये लड़की का हुआ, ये हुआ गुलाबी रंग का, और ये लड़के का हुआ, ये हुआ नीले रंग का। इस तरह का चार्ट बनेगा। जैसे कि ये सामान्य वजन के लिए हरे रंग में प्रदर्शित कर दिया, फिर अल्प वजन के लिए पीले में प्रदर्शित किया, फिर ये गंभीर जो अत्यंत ही कुपोषित हैं, वे लाल रंग में प्रदर्शित कर दिया। फिर ये जो हमारा छोटा बॉक्स आपको दिख रहा है, ये माँ को दर्शाएगा, फिर उससे छोटे वाला 1 वर्ष को दर्शाएगा। उसके बाद हम जान लेते हैं आयु दूरी। आयु दूरी क्या होती है? वृद्धि चार्ट की आयु दूरी पर 5 बड़े बॉक्स होते हैं। हर बड़ा बॉक्स एक आयु को दर्शाता है। ये 5 बॉक्स 5 वर्ष की आयु के प्रतीक होते हैं। प्रत्येक बड़े बॉक्स में 12 छोटे बॉक्स होते हैं। हर छोटा बॉक्स एक माह को दर्शाता है कि यह बच्चे की आयु लिखने के लिए होता है, यानी कि एक चार्ट टेबल की तरह का। इस प्रकार प्रत्येक वृद्धि चार्ट की आयु दूरी पर 60 छोटे बॉक्स होते हैं, जो 60 माह 5 वर्ष की आयु तक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कि आप कोई भी चार्ट बनाओगे तो क्या बनाओगे? उसमें बच्चे का 1 साल से 5 साल तक का विवरण होगा कि बच्चे का वज़न और लंबाई, ऊँचाई कितनी थी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चा सामान्य है या फिर कुपोषित है। बच्चे की आयु पूरे हो चुके हफ्तों या महीनों या साल में रिकॉर्ड की जाती है। केवल 1 महीने से छोटे बच्चे की आयु हफ्तों में रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बाद ऐसे ही हम वज़न दूरी के बारे में भी जान लेंगे। वज़न दूरी जो होती है वो किलोग्राम में वजन रिकॉर्ड करने के लिए रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। प्रत्येक गाड़ी बार खींची हुई रेखा 1 किलोग्राम को दर्शाती है। छोटे चौकोर से बार खींची हुई रेखा 500 ग्राम और बहुत पतली छोटी बार खींची हुई रेखा 100 ग्राम को दर्शाएगी। फिर क्या करेंगे? सफ़ेद आयत बनाएँगे। सफ़ेद आयत का उपयोग हम कैसे करेंगे? सफ़ेद आयत बच्चे की जन्म तिथि के अनुसार बनाया जाएगा। उसमें महीने और साल दर्शाए जाएँगे। उसमें क्या करेंगे हम, फिर बच्चे का वज़न लेकर उस समय की आयत तिथि के नीचे लिख दिया जाएगा कि बच्चा जन्म के समय कितना था। फिर उसी से हमें पता चलता रहेगा कि बच्चा 1 वर्ष का हुआ तब उसका वज़न कितना हुआ, बच्चा 2 वर्ष का हुआ कितना वज़न हुआ,
या फिर अगर बच्चा 2 या 3 वर्ष के बाद कमज़ोर हो जाता है, तो पता लग जाएगा कि इसके आहार में क्या परिवर्तन आए जिससे उस बच्चे में कमज़ोरी आई। तो इसलिए ये चार्ट अत्यंत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वृद्धि रेखा की दिशा बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, सामान्य है, हमें बताती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सपाट होती हुई वृद्धि रेखा दर्शाती है कि आयु के अनुसार बच्चा बढ़ रहा है या नहीं। फिर आयु के अनुसार ही बच्चे के वज़न में गिरावट हो रही है या स्थिति बहुत खतरनाक है, तो स्वास्थ्य केंद्र में दिखा लेंगे। फिर पोषण टेबल का उपयोग करेंगे, बच्चे की आयु ढूँढेंगे, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग-अलग तरह के कॉलम देखेंगे कि बच्चे का वज़न किस श्रेणी में बढ़ रहा है। अगर सामान्य हुआ तो हमने उसे हरे रंग में प्रदर्शित किया था, हमारे लिए आसान हो जाएगा यह जानना कि बच्चा कब कुपोषित हुआ। और फिर अगर अल्प वज़न का था तो फिर पीले भाग में, और कुपोषित था तो लाल भाग में देख लेंगे। इस तरह की सारणी होगी हमारी, जिसे हम उम्र के सापेक्ष वज़न देख लेंगे। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि बच्चे दुबले होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो उनका भी ऐसे ही वज़न लेंगे। चार्ट के माध्यम से पता कर लेंगे कि बच्चा दुबला है या नहीं, सही पोषण ले रहा है या नहीं, सामान्य ऊँचाई बच्चे की है या नहीं। फिर उसे भी हम 3 भागों में बाँट लेंगे, जैसे सामान्य, मध्यम, गंभीर, और फिर उसी के हिसाब से हम उसका चार्ट बनाएँगे और उसे प्रॉपर डाइट देंगे। जैसे कि ये है, वृद्धि चार्ट का प्रयोग हम कैसे करेंगे, लंबाई, ऊँचाई के सापेक्ष वज़न देख लेंगे कि वज़न सही है या नहीं है। अगर वज़न सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर की सलाह लेंगे। ये देखिए आपका चार्ट, ये सब आपका चार्ट है जो बच्चे की लंबाई, ऊँचाई को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। इन सभी में विवरण दिया जाता है कि कौन-कौन से रंग में दर्शाएँगे, जो हम आपको बार-बार बता भी चुके हैं। ऐसे ही गर्भवती महिलाओं में वजन ट्रैकिंग का महत्व होता है। गर्भावस्था में बच्चे की बढ़त माँ के वजन वृद्धि के साथ जुड़ी हुई होती है। गर्भावस्था में अपेक्षित वजन वृद्धि होने से एक स्वस्थ बच्चे के जन्म की संभावना बढ़ जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में कोई भी औरत सही से